जब भगवान को पता चला कि धृतराष्ट्र अंधे तो हैं ही हैं और पूरी तरह विनष्ट दृष्टि हो चुके हैं, पुत्र मोह के कारण पांडवों से पक्षपात कर रहे हैं, तो भगवान शांति का संदेश लेकर के आए। परंतु विदुर जी ने उससे पहले धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया कि महाराज, पुत्र मोह में पड़ करके आप कोई अनुचित निर्णय मत ले बैठना। राजा के हाथ में ही राष्ट्र का भविष्य होता है। उसके एक अनुचित निर्णय से पूरा देश संकट में पड़ सकता है। ये दुर्योधन कलह का प्रत्यक्ष रूप है, कलयुग का रूप है। इसको यदि राष्ट्र रक्षा के लिए त्यागना पड़े तो त्याग दीजिए। दुर्योधन सुनते ही आग बबूला हो गया, उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया विदुर जी से। कैन मत्रोपजवाब जिम्मम दास्यासुतम यद बलनैव पुष्टः। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला यह दासी पुत्र हमको ही घर से बाहर निकलवा रहा है। किसने इसको, इससे परामर्श किसने मांगा था? उल्टा सीधा बोला। धृतराष्ट्र मौन रहे, कुछ बोले नहीं। विदुर जी समझ गए अब हमारी आवश्यकता लगता है यहां रही नहीं। बोले विदुर जी बोले तुम हमको क्या निकालोगे, हम ही तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया गतव्यथो यात उरुमानयान सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाभया तीर्थ पद पदानी। स्वयं धनुर्द्वार निधाय, अपने धनुष्मान दरवाजे पर धर दिए और निकल पड़े। विदुर जी नहीं निकले तो सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, समस्त कौरवों का पुण्य ही आज कौरवों का परित्याग करके जा रहा है। धर्मा बता रहे हैं विदुर जी महाराज। और उधर पांडवों में युधिष्ठिर जी भी धर्मा बता रहे हैं। तो दोनों पार्टियों में धर्म है, कौरवों में विदुर के रूप से, पांडवों में युधिष्ठिर के रूप में। किंतु दोनों में अंतर क्या है? कौरव पक्ष में खड़ा हुआ धर्म विदुर के रूप में कुछ बोलता है तो उनकी कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुनता। परंतु पांडवों के पक्ष में खड़े हुए धर्मराज युधिष्ठिर जो बोलते हैं सब एक स्वर से उसका अनुमोदन करके स्वीकार करते हैं। यही अंतर है। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करोगे तो रक्षित धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। तो युधिष्ठिर जी धर्म की रूप में आज्ञा देते हैं, सभी पांडव एक स्वर में मानते हैं। परंतु कौरवों की पार्टी में विदुर जी धर्म के रूप में कुछ भी उपदेश देते, कोई मानने सुनने वाला ही नहीं मानते। तो यहां तक तो फिर भी ठीक था। अब तो विदुर जी का परित्याग ही कर दिया, धर्म का ही त्याग कर दिया कौरवों ने। पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष हो गए। और फिर धर्म निरपेक्ष पार्टी की जो हालत होनी चाहिए सो हुई और हो रही है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। धर्म का त्याग करने से कौरवों की दुर्दशा। जब तक धर्म रूप विदुर रहे तब तक कौरव सुरक्षित रहे। जब तक धर्मात्मा विभीषण लंका में रहे तब तक लंका सुरक्षित रही। और जहां विभीषण ने लंका का त्याग किया सारे निशाचर आयु विहीन हो गए। अस कह चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही। सभी आयुहीन हो गए। इसलिए धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म का पालन कीजिए, धर्माचरण कीजिए। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा। जितनी भी आदि व्याधि ग्रह हैं ये सब धर्माचरण करने वाले धर्मात्मा के जीवन से अपने आप ही शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये राहु केतु भगवान ने काय के लिए बनाए? ताकि हमसे कुछ शुभ कर्म कराते रहे। वैसे ना तो हम भजन करेंगे, ना जप करेंगे, ना हवन करेंगे। पर जब शनिश्चर महाराज उठा के पटकते हैं, राहु की दुर्दशा जब आती है, महादशा आदि,
परेशान करते हैं तो बोले महाराज आजकल बड़े परेशान है, क्या करें। महाराज जी कहते चलो ग्रह जप करवा लो, थोड़ा सा हवन करवा लो, ग्रह शांति करवा लो, पूजा पाठ करवा लो, तो सब शांत हो जाएगा। तो राजी राजी तो करते नहीं, जब पिटाई होती तो फिर करना ही पड़ता है, कैसे भी ग्रह शांत हो। तो जो निरंतर भजन करते रहे उनका परेशानी ही क्या। जिन पर भगवान का अनुग्रह होता है उन पर ग्रह कोई काम नहीं करता, फिर सब अपने आप दाएं बाएं हो जाते हैं। भाई डायरेक्ट आपकी पीएम से या सीएम से जान पहचान हो तो चाहे वो कलेक्टर साहब हो, फिर चाहे कमिश्नर साहब हो, चाहे कोई भी साहब हो, फिर आपको किस बात का डर। डायरेक्ट ऊपर तक पहुंचे हमारी, बल्कि वो खुद ही आपसे डरेंगे। जिनके ऊपर बहुत ऊपर वालों का हाथ होता है ना, थाने में जाके पुलिस वालों पर हाथ उठा देते हैं मेरे। डरना तो दूर की बात है, पुलिस वाले ही उनसे घबराते हैं, इनसे कौन पंगा ले भाई, होता है कि नहीं। तो व्यवहार में जब देखने में आता है तो जो भगवत अनुग्रह प्राप्त जो महापुरुष हैं उनको ग्रहों से क्या डर लगेगा। राहु केतु की ना ही गम्यता, शुक्र शनिचर होत सहेरो, और जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। क्या बिगाड़ेगा कोई ग्रह। इसलिए धर्म आचरण करते रहो। जानकी जी ने धर्म का पालन किया। किसी सदगृहस्थ के यहां से कोई भिक्षुक साधु बिना कुछ लिए चला जाए, ये ठीक नहीं है। गृहस्थ की मर्यादा भंग होगी। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की पटरानी हूं, तो मैं धर्माचरण नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अब धर्म संकट उपस्थित हो गया। एक तरफ जीवन का संकट है, देवर जी कह के गए हैं रेखा पार मत करना, संकट में पड़ जाओगे। निशाचरों का बाहुल्य है इस दंडकारण्य में। और दूसरी तरफ एक साधु भिक्षा मांग रहा है, जिसे बाहर जाके ही देना पड़ेगा, वो भीतर नहीं आ सकता। तो यदि साधु को भिक्षा न दे तो धर्म जा रहा है, और बाहर जाए तो जीवन खतरे में जा रहा है। तो जीवन को खतरे में डाला जाए या धर्म का पालन किया जाए, धर्म संकट की स्थिति है। माता जानकी जी ने निर्णय लिया जीवन रहे या जाए, पर धर्म का त्याग नहीं होने दूंगी। रामो विग्रहवान धर्म है, धर्म के विग्रह राम जी की धर्म पत्नी हूं, मैं धर्म का त्याग नहीं करूंगी, जीवन रहे या जाए। तो चली गई बाहर, और दुष्ट दशानन हरण करके ले गया। बिलखती हुई जानकी जी से किसी ने पूछा, तुमने तो धर्म का पालन कर लिया, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। तुमने धर्म की रक्षा करी, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। जानकी जी कहती हैं, जिस धर्म की रक्षा मैंने ईमानदारी से की है, वही मेरे द्वारा पोषित लालित जो धर्म है, वही धर्म मेरी भी रक्षा करेगा। और उसी धर्माचरण की निष्ठा और धर्म पर धर्माचरण का विश्वास कि लंकेश्वर के घर में रह करके भी उसको खल कहती है, सठ कहती है, धुतकार देती है, फटकार देती है। सुन रावण खद्योत समाना, उसको जुगनू कह करके उसका अपमान करते हैं। सठ सुने हरे आने से मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। कैसा फटकार दिया। उसी के घर में बैठ के उसे डांट रही है। सठ सुने हरे आने से मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। कैसा फटकार। जिस रावण से आंख मिलाने में बड़े बड़े देवता घबराते थे महाराज, इंद्र माली का काम करता था। हमारी प्रिया जी के लिए बढ़िया सुंदर फूलों के हार बना के तुम लाओगे। हनुमान नाटक में वर्णन है। सूर्य को आदेश दिया, पहरेदार बन करके दरवाजे पर खड़े रहो, जो आवे उनसे मिलवाओ। जो भी मिलने रावण से आता था, सूर्य भगवान उसका स्वागत करते थे। और फिर आके रावण से निवेदन करते थे, सरकार वो फलाने जी मिलने आए, क्या हुक्म है। तो जो आने वाला व्यक्ति है वो सूर्य भगवान को दरवाजे का पहरेदार देख करके उसी के होश उड़ जाते थे। सूर्य भगवान यहां पहरेदारी कर रहे हैं।
वायु से कहता था झाड़ू बुहारी लगाया करो, हवा चलती है तो इधर से उधर सब कूड़ा करकट हो जाता है ना। उसे कहा तुम फुहारी लगाया करो। वरुण से कहा तुम पानी सींच करके पोंछा लगाया करो। ये दिग्गज देवता उसके यहां चपरासी बन के काम करते थे। वो ऐश्वर्य रावण का था महाराज। और ऐसे ऐश्वर्यशाली रावण के घर में उसी को सठ कह करके, निर्लज्ज कह करके डांटने की हिम्मत किशोरी जी के धर्म के बल में है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि सच्चे मन से आप धर्म की रक्षा करेंगे तो रक्षित धर्म ही सदा तुम्हें आत्मबल प्रदान करेगा और तुम्हारी भी रक्षा करेगा। 10 लोग बरसात के समय एक वृक्ष के नीचे खड़े थे। बिजली भयंकर से कड़क रही थी। बिजली भयंकर कड़क के फिर शांत हो रही थी। एक सज्जन बोला, हो ना हो बिजली हम पर गिरने वाली है और हमें लगता है हम में से किसी एक पर गिरना चाहती है, इसलिए बिजली इतनी तेज कड़क रही है। तो वो एक कौन है भाई? एक एक से बाहर जाओ, जिसमें गिरनी होगी गिर जाएगी, बाकी तो 9 बचेंगे। बोले ठीक है। तो एक एक से उस वृक्ष से लोग बाहर निकलना चालू किए। एक गया, उसे कुछ नहीं हुआ, वापस आ गया। दूसरा गया, वापस आ गया, कुछ नहीं हुआ। करते करते 9 तो चले गए। 9 लोग एक एक से अलग गए पर बिजली नहीं गिरी। अब बचा एक 10वां। उसने कहा पक्का अब तो हम पे ही गिरनी है। ये तो कंफर्म हो गया, 9 पर नहीं गिरेगी तो 10वें पर ही गिरेगी। परंतु अब जो 9 पे थे उन्होंने कहा अब तेरे को जाना पड़ेगा, तेरे पर ही बिजली गिरेगी, तेरे चक्कर में हम मर रहे हैं। नहीं माने साहब, जबरदस्ती। जब वो तो जाना नहीं चाहता था, उसे जबरदस्ती घसीट करके बाहर किया गया। निकल यहां से बाहर। और बाहर धक्का मार करके निकाल करके 9 सुरक्षित हो गए। धड़ाम से बिजली गिरी और जो 9 थे वो सब जैसी आराम हो गए। 9 के ऊपर बिजली गिरी, वो एक ही बच गया जिसको धक्का मार करके बाहर निकाला था। वही धर्मात्मा पुण्यात्मा था, उसके पुण्य के बल पर 9 बच रहे थे। बिजली नहीं गिर पा रही थी उस पुण्यात्मा के कारण। उसे जब धक्का मार के बाहर किया तब बिजली गिर के उन 9 को खत्म कर दिया। तो पुण्य रक्षा करता है, सुकृत आपकी सुरक्षा करता है। विदुर जी महाराज का परित्याग कर दिया तो विदुर जी महाराज चले गए। कौरव आयुहीन हो गए और विदुर